श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, देखिए 2024 शुरू हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी अपनी अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर ली होगी और आप भी इस विंटर में माता रानी जी के दरबार में आने का प्रोग्राम बना रहे होंगे। अगर आप भी माता रानी जी के दरबार में जनवरी महीने में या फरवरी महीने में आ रहे हैं और या आप मार्च महीने में भी माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात, आपको माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा सर्दी देखने को मिलेगी। आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। आपको माता रानी जी के दरबार में डोरमेट्री रूम कैसे मिलेगा, माता रानी जी की यात्रा आपको कैसे करनी है, माता रानी जी के दरबार में जो प्राचीन गुफा है वो कब खुलेगी, माता वैष्णो देवी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी, माता रानी जी की यात्रा आप घोड़े से करते हैं तो घोड़े के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे, बैटरी कार की टिकट आपको कहां से मिलेगी, हेलीकॉप्टर की टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं, सभी तरह की जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जम्मू के कटरा शहर के त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने के लिए देश और विदेश से माता रानी जी के लाखों भक्त हर साल माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। अगर आप भी माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि माता रानी जी के दरबार में कैसे जाया जाता है, आप पहली बार माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने शहर से जम्मू या कटरा की ट्रेन बुक करें, जिससे आप जम्मू पहुंचकर कटरा आ जाएं, या फिर अगर आपके शहर से सीधी कटरा की ट्रेन आ रही है तो आप सीधे कटरा भी आ सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन जम्मू तक आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जम्मू से आपको कटरा के लिए ट्रेन मिल जाती है। ट्रेन में लगभग 2 घंटे सफर करके आप पहुंचते हैं कटरा। जैसे ही आप कटरा पहुंचते हैं, आपको माता रानी जी का जयकारा लगाना है। ट्रेन से उतरने के बाद आपको कटरा रेलवे स्टेशन के बने यात्रा पर्ची काउंटर पर जाना है। ध्यान रहे, माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले सभी यात्रियों को यात्रा का RFID कार्ड लेना होता है, क्योंकि अब यात्रा पर्ची बंद कर दी गई है, जिसे आप घर बैठे पहले ऑनलाइन बुक कर लेते थे, लेकिन अभी आपको रेलवे स्टेशन पर बने यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड आपको काउंटर पर लाइन में लगकर ही मिलता है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। कटरा रेलवे स्टेशन से आप ऑटो लेकर आ जाइए कटरा मेन चौक पर। कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा चौक तक आने के लिए आपको ऑटो के लिए पर ऑटो 160 रुपए देने होते हैं। आप कटरा मेन चौक पर पहुंचकर सबसे पहले माता रानी जी के त्रिकुटा पर्वत के दर्शन करें, माता रानी जी का जयकारा लगाएं। अब आपको यहाँ पर जैसा होटल लेना है, जैसी धर्मशाला लेनी है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले अपना सिर्फ सामान जमा करवाना है, आप चाहते हैं आप कटरा में अपना सामान जमा करवाने के बाद आगे चलकर बाण गंगा में स्नान कर लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो सामने आप व्हाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी के साथ में है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आपको J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको ये सस्ती धर्मशाला मिल जाती है। ये एक रूम बना हुआ है जिसके अंदर 8 बेड है। आप एक ये पूरा रूम ले सकते हैं मात्र 1120 रुपए में। अगर आपके साथ एक परिवार है, एक आप ग्रुप के साथ आए हैं, आप एक फैमिली के साथ आए हैं और आपके साथ 8 या 10 मेंबर हैं, तो आप ये पूरा रूम ले सकते हैं मात्र 1120 रुपए में। आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन आप काउंटर पर भी आकर ले सकते हैं। यही J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर सामान जमा करवाने के लिए बनाया गया है क्लॉक रूम। आपका यहाँ पर सारा सामान जमा हो जाता है, जिसके लिए आपको पर बैग 30 रुपीज देने होते हैं 24 घंटे के लिए।
अगर आप सामान जमा करवाने के बाद आने में देर कर देते हैं तो आपको 30 रुपीज एक्स्ट्रा और देने होंगे। आपका सामान यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। अब आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बने हुए भवन में ऐसे डोरमेट्री बेड लेने हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 150 रुपए देने होते हैं। तो आप ऐसे बेड भी लेकर कटरा में रुक सकते हैं। ऐसे बेड आपको माता रानी जी के भवन पर भी मिल जाते हैं। आपको आना है कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में। निहारिका भवन जो कि श्राइन बोर्ड का भवन है, जिसके अंदर रूम बुकिंग काउंटर है, हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है। आप यहां से माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बेड और रूम बुक करवा सकते हैं। सामने है इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर, जो कि सुबह 6 बजे आप सभी भक्तों के लिए खोल दिया जाता है, जिसके खुलने के बाद आप यहां पर लाइन में लगकर अपने लिए माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। आपको लाइन में लगकर पर पर्सन पर बेड 150 रुपए यहाँ पर देने होते हैं। यहाँ से आपको स्लिप मिलती है, जिसको ले जाकर आप माता रानी जी के भवन पर मनोकामना भवन में दिखाते हैं, तो आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बेड मिल जाता है। ध्यान रहे, काउंटर सुबह 6 बजे खुलता है। आप कोशिश करें कि 5 बजे आकर यहाँ पर लाइन में लग जाएं। आप आने में जितना देर करेंगे, हो सकता है तब तक सारे डोरमेट्री रूम फुल हो जाएं, तो आपको ऑनलाइन में या ऑफलाइन में डोरमेट्री मिलने में दिक्कत आ सकती है। अगर आप मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो आपको बता दें, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मार्च महीने के लिए डोरमेट्री और रूम की बुकिंग शुरू हो गई है। आप आज ही माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लिए मार्च महीने के लिए डोरमेट्री और रूम बुक कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। यहाँ पर आने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आप जितने भी मेंबर माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, सभी ने अपना अपना RFID कार्ड ले लिया हो, क्योंकि बिना RFID कार्ड के आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास आपका RFID कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ से 2 किलोमीटर वापस जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर RFID कार्ड काउंटर नहीं है। इसीलिए आप बाणगंगा मेन द्वार पर आने से पहले अपना अपना RFID कार्ड लेकर यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर आपका RFID कार्ड चेक होता है और साथ ही आपका सामान भी चेक किया जाता है। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर है। ये 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई आप कैसे बड़ी आसानी से कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपके साथ है माता रानी जी के नाम की शक्ति। माता रानी जी के नाम का जयकारा लगाते हुए भक्त कब माता रानी जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, भक्तों को पता भी नहीं चलता। यात्रा मार्ग के वो सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए स्वर्ग से भी सुंदर नज़ारे आपको यात्रा मार्ग पर देखने को मिलते हैं। कहा जाता है माता वैष्णो देवी जी के दरबार में वही भक्त आ पाता है जिसको माता रानी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि माता रानी ने आपको कब अपने श्री चरणों में हाजिरी लगाने के लिए बुलाया है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए और आपको यात्रा करने में, माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 100 मीटर चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर। यहाँ पर आप गुलशन कुमार जी का पवित्र पावन लंगर खाकर माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी की यात्रा पर निकल सकते हैं। जहाँ गुलशन कुमार जी का लंगर है, यहीं से एक नया रास्ता जाता है जिसे ताराकोट मार्ग कहते हैं। अगर आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो आप ताराकोट मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे सीढ़ियां उतर रही हैं। यहीं से ये मार्ग ताराकोट मार्ग की ओर जाता है। साथ में है गुलशन कुमार जी का पवित्र पावन लंगर, माता रानी जी का लंगर यहाँ पर भक्तों के लिए दिन रात चलता रहता है। तो बोलो जय माता दी। ताराकोट मार्ग से आप यात्रा करते हैं तो ताराकोट मार्ग पे आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी कुछ भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको बच्चों के लिए वॉकर बुक करने हैं तो आपको यहीं से पुराने मार्ग से वॉकर बुक करके नए मार्ग से जाना होगा। अगर आप यहां से घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए।
आप अगर वॉकर से यात्रा करवाते हैं अपने बच्चों को तो इसके लिए आपको 540 रुपये देने होते हैं एक साइड के लिए। अगर आप पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपये देने होते हैं एक साइड के। अगर आप बाणगंगा मेन द्वार से अर्धकुंवारी तक घोड़े पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 650 रुपये देने होते हैं एक व्यक्ति एक साइड के। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दरबार में आप किसी भी तरह की कोई भी घोड़े, पिट्ठू, पालकी की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप यहां से श्राइन बोर्ड के बने प्रीपेड काउंटर से ही करवाएं, वरना आप बाद में हमें कमेंट करेंगे कि घोड़े वाले ने तो हमसे 1500 रुपये ले लिए, 2000 रुपये ले लिए। तो आपको बता दें, आपको किसी को भी कोई भी ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि यात्रा मार्ग पर मिलने वाली हर सुविधाओं के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से एक रेट फिक्स किया गया है, जिसमें घोड़े के लिए 1250, वॉकर के लिए 540 और पालकी के लिए 3150 रुपये आपको देने होते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए अब आप बढ़ रहे हैं माता रानी जी के भवन की ओर। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप उस नज़ारे को याद कीजिए, उस पल को याद कीजिए जब आप भी माता रानी जी के दरबार में आए थे और इसी यात्रा मार्ग से होते हुए आप भी माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे थे। तो उस पल को याद करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए चलिए हम भी आप सभी भक्तों के साथ बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। आपको बताना चाहते हैं, अगर आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको काफी सर्दी देखने को मिलेगी। आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। माता रानी जी के दरबार में रात के समय बहुत ज्यादा ठंड होने लगी है। हालांकि जब आप अपनी यात्रा बाणगंगा मेन द्वार से शुरू करेंगे तो देखिए, यात्रा का जो मार्ग है वो चढ़ाई का मार्ग है। तो चढ़ाई करते करते आपको कहीं ना कहीं गर्मी लगने लगेगी, पसीने आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि माता रानी जी के दरबार में भी गर्मी है, क्योंकि चढ़ाई करते हुए आपको पसीने आ जाते हैं। तो लेकिन जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचेंगे तो माता रानी जी के दरबार में बहुत ज्यादा ठंड है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। कहीं ऐसा ना हो माता रानी जी के दरबार में आपको रात के समय सर्दी लगने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए। लगभग 2 घंटे बाणगंगा मेन द्वार से चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी भवन पर। आप एक काम करें, जैसे ही बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करें, आप सीधे अर्धकुंवारी आ जाएं। अर्धकुंवारी पर आने के बाद आप यहां पर गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेने के बाद माता रानी जी के भवन की ओर चले जाएं, क्योंकि गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए आपको एक वेटिंग समय बताया जाएगा। यहाँ पर वैसे तो हर समय 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की वेटिंग रहती है। तो जब आप गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन लेंगे, आपको आपका वेटिंग टाइम बताया जाएगा। अगर आपको 1 या 2 घंटे का वेटिंग टाइम बताया जाता है तो फिर आप यहीं पर रुककर अपने टोकन का नंबर आने का इंतजार कर सकते हैं और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। गर्भजून गुफा के दर्शन करने से पहले आप यहाँ पर बने लॉकर रूम में जाकर अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे। अगर आपका वेटिंग टाइम 8 घंटे, 10 घंटे या उससे ज्यादा का है तो आप अपना टोकन लेने के बाद माता रानी जी के भवन पर चले जाएं, क्योंकि जब आप माता रानी जी के भवन पर जाकर माता रानी जी के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद आपको माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं, जिसके बाद आप अर्धकुंवारी आ जाएं। जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। बोलो जय माता दी। अब आपको अगर अपनी यात्रा बैटरी कार से करनी है तो बैटरी कार की टिकट आपको सीधे बाणगंगा से तो नहीं मिलेगी। बैटरी कार अर्धकुंवारी मोड़ से पहले हेमकोटी वाले मार्ग पर बने बैटरी कार स्टैंड से माता रानी जी के भवन तक चलती है। लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा आप बैटरी कार में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 354 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। आपको बैटरी कार की टिकट माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाती है, या फिर आप हेमकोटी वाले मार्ग पर बने बैटरी कार स्टैंड पर लाइन में लगकर भी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। एक व्यक्ति को सिर्फ 2 ही टिकट दी जाती है।
अगर आपको ज़्यादा टिकट लेनी है तो आप ज़्यादा मेंबर लाइन में लगे और अपने लिए बैटरी कार की टिकट लेकर बैटरी कार में बैठकर आप माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हेमकोटी वाले मार्ग पर आप हेमकोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आप सभी भक्तों के लिए भोजनालय की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। आप यहां पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। हेमकोटी पर आपको अगर डोसा खाना है तो आपके लिए यहां पर डोसा पॉइंट भी बनाया गया है, आप यहां पर डोसा भी खा सकते हैं। हेमकोटी पर भोजन करने के बाद थोड़ी देर आप यहां पर आराम करने के बाद बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। हेमकोटी से माता रानी जी का भवन मात्र 3 किलोमीटर रह जाता है। जब आप हेमकोटी पहुंचते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है। जैसे जैसे आप माता रानी जी के भवन के नजदीक पहुंचते जाते हैं, आपकी सारी थकावट भी दूर होती जाती है। आपने देखा होगा जैसे जैसे आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको जरा सी भी थकावट नहीं महसूस होती है। यही माता रानी जी के नाम की शक्ति है। इसीलिए आप सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा लगाते रहें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे, आपके सारे दुख संकट को माता रानी दूर करे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरे। अगर आप माता रानी जी की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की टिकट भी आपको माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाती है, जिसके लिए आपको 2100 रुपये पर पर्सन वन साइड के देने होते हैं। अगर आपको ऑनलाइन में वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपको हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिल रही है तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में जाकर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। ध्यान रहे, हेलीकॉप्टर की टिकट लेने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी आधार कार्ड होना जरूरी है। आप बिना आधार कार्ड के हेलीकॉप्टर टिकट लेने के लिए काउंटर पर लाइन में ना लगें, जिसके बाद आपको हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं दी जाएगी। आप अपने साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर रखें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। यहाँ पर पार्वती भवन के अंदर आपको सामान जमा कराने के लिए लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। यहाँ पर आपको डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलती है। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचे, सबसे पहले आप अपना लॉकर लें। लॉकर में सामान जमा करने के बाद ही आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया गया तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपको माता रानी जी के भवन से बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन तक जाना है तो यहाँ से आपको बैटरी कार की टिकट मिल जाती है, जिसके लिए आपको पर पर्सन 236 रुपये देने होते हैं। आपको माता रानी जी के भवन पर नहाने के लिए गर्म पानी लेना है तो यहाँ पर मनोकामना भवन के अंदर आपको सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक गर्म पानी मिल जाता है, डोरमेट्री मिल जाता है, फ्री लॉकर दिया जाता है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मात्र 150 रुपये पर पर्सन आप इस मनोकामना भवन के अंदर जाकर अपने लिए डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर आप सभी भक्तों के लिए भोजनालय की काफी अच्छी सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है। आप माता रानी जी के भवन पर बने तृप्ति भोजनालय में बैठकर राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, रोटी सब्जी खा सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप माता रानी जी के भवन पर होते हैं कृपया साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेने के लिए यूं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होती है, जिसके लिए मार्च महीने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। आप अभी माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर मार्च महीने के लिए डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन में डोरमेट्री नहीं मिली है तो आप एक काम कर सकते हैं, कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में जाकर भी ऐसे डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं, या फिर आप सीधे रात के समय माता रानी जी के भवन पर 9 बजे के बाद मनोकामना भवन के रिसेप्शन पर आकर भी पता कर सकते हैं। अगर डोरमेट्री खाली हुए तो आपको डायरेक्ट रिसेप्शन से भी डोरमेट्री मिल जाएगा। पर पर्सन पर बेड आपको 150 रुपये देने होते हैं, जिसमें आपको रात को सोने के लिए फ्री रजाई, कंबल, नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर दिया जाता है। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के भवन पर है प्राचीन गुफा। प्राचीन गुफा 14 जनवरी से आप सभी भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। प्राचीन गुफा 14 जनवरी को खुलेगी और होली वाले दिन प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया जाएगा।
प्राचीन गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई फिक्स समय नहीं है। प्राचीन गुफा तभी खुलती है जब माता रानी जी के दरबार में भक्तों की भीड़ कम होती है। लेकिन प्राचीन गुफा 14 जनवरी को जरूर खुलेगी। 14 जनवरी के बाद होली वाले दिन तक हर रोज प्राचीन गुफा को खोला जाएगा। लेकिन हर रोज कितने बजे खुलेगी और कितने बजे बंद होगी, इसकी जानकारी श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं दी जाती है। माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आपको भी इसी लाइन से होते हुए स्काई वॉक के अंदर प्रवेश करना है। आप इसी स्काई वॉक के अंदर से होकर माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। स्काई वॉक के अंदर से जाने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप स्काई वॉक के अंदर प्रवेश करें तो आपने अपना सारा सामान लॉकर में जमा कर दिया है। स्काई वॉक के अंदर प्रवेश करते समय आप ये ध्यान रखें, स्काई वॉक के अंदर बनी किसी भी मूर्तियों को हाथ ना लगाएं। बस माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएं। माता रानी जी के दरबार में आपको स्नोफॉल देखनी है तो आज की बात करें, आज है 2 जनवरी 2024। अभी माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। हालांकि स्नोफॉल आपको 10 या 15 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में देखने को मिल सकती है। तो आप अगर स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप 10 या 15 जनवरी के बाद लगभग फरवरी महीने तक माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो अगर माता रानी जी की इच्छा हुई आपको माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल देखने को मिलेगी। अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद कटरा से कहीं आसपास ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर आपको भारी बर्फबारी देखने को मिल जाए तो आप कटरा से पटनी टॉप जा सकते हैं। कटरा से पटनी टॉप जाने के लिए आपको कटरा से मिनी बस मिल जाती है जिसके लिए आपको पर पर्सन 500 या 600 रुपए देने होते हैं। कटरा से पटनी टॉप जाने में और आने में आपको 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आपको माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। रोपवे के लिए जनवरी महीने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। आप घर बैठे अपने लिए रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। आप अभी जाइए माता रानी जी की वेबसाइट पर और जनवरी महीने के लिए अपनी रोपवे की टिकट बुक कर लीजिए। मात्र 100 रुपए में आप माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं। बोलो जय माता दी। सामने है गेट नंबर 5। इसी गेट नंबर 5 से भी आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। गेट नंबर 5 के सामने है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन के अंदर आपको फ्री धर्मशाला मिल जाती है। रात के समय आप दुर्गा भवन की फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं जिसमें आपको रुकने के लिए किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं करवानी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, दुर्गा भवन के अंदर जो ये धर्मशाला है ये शाम को 7 बजे के बाद खुलती है। जैसे ही धर्मशाला खुले आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर फ्री कंबल भी दिए जाते हैं, लेकिन कंबल के लिए आपको पर कंबल 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है जो कि बाद में आपको वापस मिल जाती है। दुर्गा भवन के अंदर जो ये धर्मशाला है इसके अंदर आपको सामान रखने के लिए फ्री लॉकर की सुविधा भी दी जाती है, लेकिन लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला अपना लेकर आएं। बोलो जय माता दी। यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। प्यारे भक्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको थोड़ी बहुत मदद तो मिली होगी। अगर आपको जरा सी भी मदद मिलती है तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आप कब माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, आप अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर फिर भी कोई भी जानकारी आपको वीडियो में नहीं मिली है या कोई जानकारी देना हम भूल गए हैं तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी आपकी झोलियां खुशियों से भरे। जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।